बाकी कोई धरनो है न कोई प्रदर्शन है। मिंदर पर डेली 6 आदमी जावे, ये भी मिंदर जाऊँ, मैं भी जाऊँ, सरपंच साहब भी जावे, उप सरपंच साहब जावे, सरपंच साहब भी जावे। तो मिंदर पे बैठना मतलब ये है। और वो उसने सरपंच का चुनाव लड़ा था, सरपंच चुनाव में हार गया और चुनावी रंजिश की वजह से झूठे आरोप लगाना या झूठा मतलब धरना प्रदर्शन करना आवश्यक सिद्धे भे कैसे मने दाम दे सरपंच मैं शिकायत कर सकती। नवजीवन जो है मॉडर्न जमाने का आईएएस, आईपीएस, आरएएस, डॉक्टर्स और इंजीनियर वाला स्कूल, जहां मिलती है उत्तम शिक्षा। नवजीवन साइंस ग्रुप ने दिए हैं अब तक सबसे ज्यादा मेरिट। आज ही लाएं अपने बच्चों को नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर में और दे बच्चों के सपनों को उड़ान। राम राम जी, मैं थारो मित्र चुनीलाल कैमरामैन मंदिराम के साथ कुछ रूप पर थारो बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन है। आज आप यहाँ रतनगढ़ तहसील के कांगड़ ग्राम पंचायत में जठे लक्ष्मण राम जी सरपंच पर आप लोग 2 दिन पहले एक वीडियो देखी हो भी पर लक्ष्मण राम जी पर बहुत कुछ आरोप लाग रहे हैं। तो आज आप लक्ष्मण राम जी को आप सीधा सवाल कर सकें और गाँव का जिसका आरोप है वहाँ पर आप चर्चा कर सकें। मेरा नाम लक्ष्मण राम है और मैं तीसरी बार सरपंच हूँ। चैनपुरा गांव में जिसका मतलब थारे पर आरोप लगा है, एक 42 दिन धरना हुए तो भी को के कुछ आज तक सोल्यूशन की कोई नहीं हो के कारण को धरना विस्तार नहीं कर। तो चैनपुरे गांव में जो धरना लगा रखा है वो हमारे हिसाब से तो हमारे कार्यकाल का विशेष तौर से कोई उसमें वो नहीं है। उसके बारे में सीओ साहब ने 2 बार जांच करवा चुके हैं यहाँ पे और जांच हो चुकी है और उसके बाद ही वो धरने पे अपने घर पे बैठे हैं। पहली बात तो धरना है ही नहीं, धरना अपने घर पे बैठे हैं, कोई वहाँ रहता भी नहीं है, नाम धरना दे रखा है। बाकी अगर कोई विकास की बात करे तो विकास तो मतलब हम तो पंचायत की तरफ से पंचायत का जितना बजट आता है उसके हिसाब से विकास करवा रहे। साथ एक बात कर लिया तो चैनपुरा ग्रामवासी है जिसका भी एक चीज आपके सामने निकल के आई साथ ये भी बता दीजिए करके लगभग 4.5-5 लाख रुपया का घोटाला बताया हुआ बाकी रिपोर्ट के हिसाब में। तो बिन के कुछ थारों के कुछ कहना है प्रति घर तक रिपोर्ट सही है ऐसे कुछ आज तक नहीं। पहली बात तो है चुनलाल जी कथा राम राम। दूसरी बात तो आ के वो 4.5-5 लाख घोटालो है किस चीज को। तीसरी बात आ अगर की आदमी ने यहाँ लगे अपना घोटालो हुए तो बिन की जांच कोई जांच एजेंसी कर सी। एक आम आदमी के बस की बात होनी बात तो बाबा बिन चीज ने जांच कर सका या बिन की कह सका या कोई लीगल बात एक मंच पर रखी जाए ना कि एक मिंदर के आगे। बाकी तो और पता तो सरकार मतलब है कि आज तक पंचायत समिति में आज तक ज्ञापन कुछ कोई नहीं वहाँ ज्ञापन दियो है, वहाँ सिर्फ आपकी निजी स्वार्थ खातर ज्ञापन दियो है। एक ज्ञापन बैठने ऑफिस में दे रहे हैं जिसका सामान्य 1-2 पंचांग में साइन भी करवाया। अब मन आ गए हो कि मैं गौशाला विकास करवा रहे हैं भी खाता थे मैंने साइन कर दियो जबकि झूठे तौर तरीकों में ज्ञापन ने पेश करो बिन मांगे निजी स्वार्थ जानकारी है कि मैंने आरटीआई को जवाब कौन दे रहे हैं। अब आरटीआई और सरपंच तो के इन तालमेल है वो हमारे भी आज तो समझ में को नहीं हो अरे के चावे कोई लोगों ने समझ में को नहीं होगा। साथ ही मैं बताना को फिर मतलब है कभी सरपंच साहब के आपके मतलब जी आप पद पर आया भी बात मतलब आपकी गांव को विकास ज्यादा करवा रहे हमारे गांव का मतलब विकास को नहीं तो इन थर की कुछ करने से इसमें जो बार बार विकास कार्य में बाधा पहुंचा है इसलिए वहाँ पे काम स्वीकृत है इस वजह से वो काम नहीं हो उसकी सामग्री सप्लाई नहीं की। बाकी और कोई मुद्दा नहीं। अगर चैनपुरा विकास न हो तो ए जिकी टाइम लक्ष्मण जी पहला सरपंच हा चैनपुरा गांव ने और जिका आदि बैठे है जिका पूछ रहे मन आप पूछो कि जिका थारा खुरा है थारा ग्राहक है ए कण बनाया विकास ही न हो तो विकास अब क्यों को नहीं रहो आ बात है बड़ी क्यों कि अब होगा निजी स्वार्थ सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए कोई व्यक्ति 1% गांव को गुमराह करके चैनपुरा कोई विकास करवाना नहीं चाहता। उसे चाहिए कि जो सरपंच कर रहा है उसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी मिले। बड़ी बात है मोटा मोटी। बाकी कोई धरनो है न कोई प्रदर्शन है वह जिका लोग कुछ कर रहे हैं मन बात गांव में कहने की जरूरत को नहीं है कि सरपंच का विश्व है थारे खाता में विश्व है मैं तेरे को 5000 रुपया दो फिर हट गया मैं तारा गड़ो पकड़ सुनूंगे घटना हुई है हमारा सरपंच आ गए हमारे गाँव में और हमारे आदमी के द्वारा डी मिंदर पर भाई बुला के अभी पंच के द्वारा जिको पंच का बयान दे रहे हो कि मन पता ही बनी पंचायत में क्यों हो रही हो। अब आप बताओ अब सरपंच विकास करावे कब हम कोई और करावे। साहब एक सीधो सवाल है जनता को जैसे गाँववासियों कोई भी सवाल होगा जिसका बैठे का सर जिसका पंच है वह वर्तमान पर को आरोप लगा रहे हैं माने कोई भी जानकारी है पंचायत में कोई भी काम है कोई टेंडर छूटा है या मतलब कोई प्रस्ताव आ गया पारित हो तो भी जानकारी माने कोई दे रहा है
साहब तो बीमा के कुछ कारण थे कि कोई देर सरपंच चुनाव के बाद अक्टूबर 2020 के बाद हर महीने की 2 पाक्षिक बैठक होती और यहाँ पे 11 पंच है। 11 पंचों को मैं पहले दिन शाम को फोन करता हूँ कि कल मीटिंग है, आना है। और जो मीटिंग में जो पंच आते उनको हम सारी जानकारी देते। अब कोई ऐसे ही कहते हैं कि मीटिंग में आया ही नहीं, मेरे को जानकारी नहीं, घर घर जा करके तो क्या जानकारी। तो जी हमारे आज आप बात कर रहे हैं, आज हर एक मीटिंग रखी थी आपने, तो कितना पंचायत का मतलब आज आपकी हाजिर हो जाएगी? अठे उप सरपंच साहब आया और कालूराम पंच आए और पृथ्वीदान भी आए और भंवरी देवी भी आई। ये आज के दिन आ गया। तो साथ ही एक यो भी आरोप है, मतलब ये भी गांव में लोगों को बैठे का पंच होती है बोलने का, तो थारों को भी सीधे सवाल है लोगों के बैठे मतलब या कि एक भी मान दे वो थे देखियो भी वो भी, तो वो व्यक्ति के कुछ कारण है सारे सुल्ला जी। सारा बड़ी बात तो आया कि कोई भी सरपंच को मान के दूसरा सरपंच भाग हो सके बिना लीगल साइन भी नहीं, और प्लस पंचायत को जो भी वर्क हुआ है वो सिर्फ चेक पर जावे, नहीं चेक जारी करेगा या बैंक खाता में नेफ्ट करेगा। जना बैंक खाता में पहुंचो, अगर बैंक खाता में एंट्री नहीं है तो जांच कराओ। दो बार तो पंचायत की जांच हो चुकी है, तीसरी जांच की जरूरत घट पड़ी। आज जांच वो आदमी उठा रहा है ये खुद की जांच नहीं हो रही। दिन भी तो आप बताने चीजें नहीं कहते हैं वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं, काम क्यों बंद करो, सीधा जवाब दे रहा है ऑर्डर को मिला। और ऑर्डर जबकि जनवरी में साल 2021 की बात है, आज तो 22 साल है। बता झूठा तथ्य है, झूठा तथ्य पेश किया जा रहा है और कोई मतलब नहीं, कोई आंसर नहीं। एक कलेक्टर हूँ, एक सीओ दोनों जांचा में कोई तथ्य बनी पे 0 मीटर रहे हुए मान नहीं कोई तथ्य बन मिलो जिसके यहाँ लगे हो ग्राम पंचायत कांगड़ में कोई भ्रष्टाचार हुए हुए या हो रहे हुए। साथ ही अपन की एक चैनपुरा और गोगा सर में मैन मार्ग जोड़े, ये मार्ग में मतलब मैं भी देख लो भाई चौमासा टाइम में हर घर परेशानी हो रही है। तो वो टेंडर पास हुई के बेहद हो चुके भी कुछ कारण वो टेंडर है, मैं काफी दिनों बहुत सारा परेशान है, लेकिन भी मैं कुछ खामियां रहे के बाद मैं घराने की सारा घराना मतलब भी मैं लाइन में जोड़ने को वो स्टीमेंट मैं वो स्वीकृति में लियो गई ये वास्ते भी मैं टेंडर में लिए खाली वापिस पेंशन। चैनपुरा गांव के विकास के मुद्दा पर बात करा तो मैं गांव के बीच में जो मेन सप्लाई को जो कुओं है गांव में पूरे पानी जो है भी कुएं में जा देखियो पूरी तरह खंडित है, जो मतलब मीटर खटी पड़ी हो स्टार्टर खटी पड़ी हो, इस हिसाब को ढह गयो। तो बीमा सरपंच विकास ना पर बात करें तो बता मतलब वो के कुछ गाँव के बीच में वो चैनपुरा गाँव में PhD द्वारा पानी की सप्लाई हो रही है, PhD विभाग, और PhD विभाग के द्वारा ही काफी वर्षों पहले वहाँ पे स्विच रूम वो ऊपर बनाया हुआ था और वो जो गिर गया उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और उसको हमने प्रस्ताव में लिया हुआ है और उसको सही मतलब करवा है। चैनपुरा में जो धरना दे रखा है वो एक व्यक्ति गांव वालों को गुमराह कर गई और वो उसने सरपंच का चुनाव लड़ा था, सरपंच चुनाव में हार गया और चुनावी रंजिश की वजह से झूठे आरोप लगाना या झूठा मतलब धरना प्रदर्शन करना और विकास कार्य में बाधा पहुंचाने का मकसद है। बाकी कोई धरना नहीं है, घर पे किसी का धरना थोड़ा ही होता है। घर पे बैठा है अपने मंदिर के आगे बैठा है, वहां से उसका 20-30 मीटर दूर घर है, वहां पे कोई रहता नहीं, धरने पे कोई नहीं रहता है। वो शाम को ताश खेलने वाले आ जाते हैं और कोई एक दो उसके दरी पर बैठ जाता है और फोटो खींच लेते हैं और वीडियो बना लेते हैं और प्रेस वालों साथ आप बात करें यहाँ के धरने की मतलब का चलता है एक मुहिम भी हो, एक मतलब पुलिस प्रशासन ने भी आज शिकायत करेगी, तो पुलिस प्रशासन उनके कुछ जवाब धरने पुलिस प्रशासन ने SP और कलेक्टर को जवाब दिया कि सर उस धरने पर कोई व्यक्ति हमें ये कहता हुआ नहीं मिला कि यह धरना हम इस कार्य के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति थे वो सब वहाँ पर अपने अपने काम में लगे हुए थे। धरने बैठे उनको भी नहीं था, उनको पता नहीं था धरना किस चीज का हो रहा है। और आप जिसे कह रहे हो कि धरना, आप जब चैनपुरा गए थे तो वहाँ एक बैनर लगा हुआ था आमरण अनशन लगा था, उस आमरण अनशन का मतलब होता है भूख हड़ताल। आपको कितने आदमी वहां से लगे कि वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, और प्लस जो व्यक्ति धरना प्रायोजित करता है जिसके वजह से धरना हो रहा है वो खुद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। धरना कहाँ है? सैटरडे संडे को आता है, धरना हो गया, आगे धरना कहाँ रहा बताओ? नाम तो देवदान जी मतलब जी आके ऊपर ग्रैंड टेबल चाहो भी बाद में सब सब पता कुछ काम शुरुआत किया ऐसा नहीं कोई काम होना है चालू किया है। आप अब कोई बाधा दे जगह से
ये सारा तो आप बात कर लिया कितना पूरा कितनी मतलब हर चीज मतलब जलाशय का वगैरह कितना निर्माण हुआ निर्माण 7-8 करवा दिया अभी चालू हो गया है 13 जगह से चैनपुरा गांव का जो आरोप लगाया मैं थारे साहब वो आरोप सही है या गलत गलत है तो भाई ये कुछ क्यों कारण लगा रहे क्यों बस पंचायत के कारण बाधा लगा हुआ है और में जंग लगा है तो अपन ए सरपंच है उप सरपंच साहब है तो 42 दिनों जो धरना चाल रही भी धरने पर आज तक है कि कोई नहीं गया और साथ ही में जो बच्चों को मैं नोटिस दिखाया भी पर उप सरपंच साहब का मतलब आउट दे रहे है तो आना आप पूछे भी धरने पर आउट हो थे बाद में अटक के कारण दो तो ये गौशाला के लिए दिलो है बड़ा अनपढ़ आदमी हो बोले आप गौशाला में सरकारी में करवाना चाहो तो उनको दे दियो ध्यान करियो धन्यवाद दे रहा कि मैं तो जमाने कोई लाते दाद को नहीं खाली एक बार आवे पिताराम पाँच खेत मुझे ताश वाला खेले नीचे धीरे बेचारा किए कोई को नहीं बटे 2-4 ताश खेलने कह रहे को धन्यवाद दानो बिक चाहिए दाम दाम सरपंच दे को नहीं खाने की यहाँ उठाओ बनते को अब कशक सिंधे भाई कैसे मने दाम दे सरपंच मैं शिकायत कैसे दी तो करा वाह बात है ये बिल्कुल सत्य को नहीं है वो धनो दे रहा शिकायत आ रहे हैं कोई बंटे बने काम को नहीं ले लपेट में 2 बार जितने बड़े ले नहीं जो जोड़ा में सरकारी जोड़ा है जब सम कुंड करा रहे ये पक्को जोड़ा करवा रहे आज तक मारे कोई सरपंच कर नहीं करा रहे गाँव के माँ घर गड़े पूरा है ये क्या करा रहे और कोई सरपंच नहीं 4 बार वहाँ जा चुका हूँ लगभग 11-12 बजे जाता हूँ और वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो किससे पूछूं कि भी आप क्यों बैठे जिसकी फोटो मेरे पास है सही तो उसके कहने की मैं गया हूँ वहाँ पे फोटो खींच के लाया हूँ कि वहाँ पे मुझे कोई नहीं मिला और उसकी फोटो खींच के लाया हूँ फोटो मेरे पास है मैं एक बार विकास के मुद्दे पर चर्चा करने वास्ते गाँव वाला मन बुलाया और भी एक पंच विशेष तौर फोन करो कि भाई थे आओ थे और गाँव वाला भेड़ा वेड़ा है और विकास पर चर्चा बट है कई लोग हैं जगह मैं हमारे गले पड़ने की कोशिश करी भी मैं हमारा उप सरपंच साहब भी बैठैया और गले पड़ने की कोशिश करी वास्तव में वहाँ से जी तो आप बात कैसे उप सरपंच साहब क्योंकि उप सरपंच साहब चैनपुरा गांव का ही है तो जिसका सरपंच साहब की बात बता रहे हैं मेरे गले पड़ गया तो बात कितनी हद तक की बात सही है जो आप उप सरपंच साहब ने पूछना ना बैठे के गड़ा गड़ा बड़ा पहुँचो सर के सारे दुकान की दुकान बड़े दुकान पर भी झाड़ बन दिया क्योंकि वो आर्जिया ने तो बस की बात होगी आर्जिया तो दोनों चीज ना एक ही चीज थी गाँव में काम तो होने विकास तो होना चाहिए ना एक मतलब विकास होने विकास होने बढ़िया काम बने बढ़िया आएगा और वोट बन दो अब टेंडर कर दिए माल बन गिरे प्रदीप माल बन गिरे माल गिरे काम हो गया पिछले वित्तीय वर्ष में 2021-22 नरेगा में पीएस यानी ट्रेडर्स फर्म का टेंडर सामग्री सप्लाई का उसमें चैनपुरा में 3 काम सार्वजनिक शमशान भूमि में 3 शेड और पूरा निर्माण और खेल मैदान का संतुलीकरण उसका ट्रैक वगैरह का काम और जोड़ पाइथन का काम ये 3 सार्वजनिक काम स्वीकृत है आज भी स्वीकृत है और वो 2021 में भी स्वीकृत उसकी सामग्री सप्लाई इन्होंने नहीं की और 6 व्यक्तिगत 3 सेट भी स्वीकृत है जिसके हमने इनको नोटिस भी दिया है देखो साहब हमारे पास फाइल है जी तो आप एक बार एक प्रकाश डालो से ये उनको दिए हमने तो मतलब इतना टेंडर जारी हो गया आपको कुछ एक्शन को लियो गए हैं हाँ ये देखो ये नोटिस दिया है मैं पंचायत समिति वीडियो साहब के जरिए उनको दिया गया है 3 नोटिस देने के बाद भी उन्होंने सामग्री सप्लाई नहीं की इस वजह से विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने का काम कर रहा है अध्यक्ष को सरपंच साहब कहते हैं भाई बाकर जो आरोप जो बता रहे हैं कि भाई 3 बार मैं जारी कर चुका हूँ सामग्री कौन ने खुआई तो भी किया है एक मौजूदा फाइल बना रखी है फाइल में बिल्कुल साफ साफ लिखिड़ो भी है वीडियो चौका लगे तो वीडियो लाइक करो शेयर करो झलको जो न्यूज चैनल सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कांगड़ पंचायत समिति के बारे में थारी कह रहा है ये जरूर दिया जय जय चूरू जय जय राजस्थान।